we will study chapter 15. Our chapter 15 name is Coming of the British. British people came in India by the sea because the land route was not the only route through which people could come easily. जो ब्रिटिश पीपल थे वो इंडिया में आए थे सी के द्वारा, क्योंकि जो लैंड रूट है वो काफ़ी अच्छा रूट नहीं था जिस वजह से पीपल उसके थ्रू आसानी से आ सके. In fact, in many other ways also the sea route was better and cheaper also according to trade. और यहाँ तक कि काफ़ी सारे दूसरे तरीके भी हैं सी रूट से जाने के जो काफ़ी बेटर भी हैं और सस्ते भी हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग. मैगलन had started sailing around the seas and discovering sea routes to new places. मैगलन ने स्टार्ट किया सेलिंग अराउंड सीज के आसपास घूमना और उसने सी रूट को डिस्कवर किया नए नए प्लेसेस तक. वास्को ड गामा comes to India. From very early times, India was famous for its valuable things such as spices, pearls, gold and silk. जो अर्ली टाइम्स में इंडिया है वो काफ़ी फेमस थी वैल्यूएबल थिंग्स के लिए, जैसे कि स्पाइसेस, पेयर्स, गोल्ड और सिल्क के लिए. द अरब सेलर्स हु क्रॉस द अरेबियन सी इन देयर शिप्स वर द फर्स्ट टू ट्रेड विद इंडिया. जो अरब सेलर थे जिन्होंने अरेबियन सी को क्रॉस किया था अपने शिप्स के द्वारा, वो पहले ट्रेड थे इंडिया के. दिस पिक्चर शोज वास्को डी गामा. In 1498, Vasco da Gama, an explorer from Portugal, discovered a direct sea route from Europe to India by sailing around Africa. 1498 में जो वास्को डी गामा थे उन्होंने एक्सप्लोर किया, एक पोर्टुगल डिस्कवर किया डायरेक्ट सी रूट को यूरोप से इंडिया तक सेलिंग एंड राउंड अफ्रीका के द्वारा. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड इन योर एटलस टू अंडरस्टैंड हिज रूट. आपको ध्यान से मैप को देखना है इस वर्ल्ड के अपने एटलस में इस रूट को समझने के लिए. This picture shows map of the world. The Portuguese landed at Calicut, now called Kozhikode in Kerala, and started trading spices. Portuguese landed हुए थे Calicut में, जो आज के टाइम पर उसको हम कोझिकोड बोलते हैं केरला में. वो स्टार्ट करते थे ट्रेड का राउंड स्टार्ट ट्रेड का स्पाइसेस वगैरह में. The Dutch, the English and the French followed and set up their own trading centers. जो डच, इंग्लिश और फ्रेंच थे उन्होंने फॉलो किया सेटअप खुद का ट्रेडिंग सेंटर. To control the trade in India and earn more profits, traders soon started fighting amongst themselves to control their trade. और इस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए इंडिया ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडर्स ने स्टार्ट कर दिया लड़ना आपस में ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए. The East India Companies, the traders organized themselves by setting up the East India Companies. जो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज कर खुद से सेटिंग अप कंपनीज वगैरह को सेटअप करके उसके द्वारा उसको कंपनीज बोलते हैं. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 टू टेक एज मच वेल्थ एज पॉसिबल टू देयर कंट्री फ्रॉम इंडिया. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एस्टैब्लिश हुई थी 1600 में, जिन्होंने काफ़ी वेल्थ लिया था पॉसिबल जितना हो सकता कंट्री के लिए इंडिया से. इन दिस चैप्टर व्हेन वी टॉक ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी वी मीन ओनली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. यदि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ही पढ़ेंगे. द कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट्स फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ टू ट्रेड इन द ईस्ट. जो कंपनी को काफ़ी एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिले क्वीन एलिजाबेथ से ट्रेड इस ईस्ट में. दे बॉट गुड्स एट चीपर रेट्स एंड सोल्ड देम एट हाई रेट्स इन यूरोप. ये सामान को सस्ते रेट में खरीदते हैं और इसको काफ़ी हाई रेट्स में बेचते हैं यूरोप में. दिस पिक्चर शोज क्वीन एलिजाबेथ. Slowly, the East Company became Slowly, the East Indian Company became very rich by defeating the other traders and controlling much of the trade from India. धीरे धीरे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो काफ़ी रिच बन गई थी, दूसरे ट्रेडर्स को डिफीट करके उनको कंट्रोल करके काफ़ी ट्रेडर्स को इंडिया में से. The Battle of Plassey. The Battle of Plassey was a battle that the East India Company won in 1757. जो Battle of Plassey है वो बैटल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी 1757 में. Victory in this battle developed the way for the British to establish their rules over. विक्ट्री है इस बैटल की वो डेवलप हुई थी इस तरीके से जो ब्रिटिश उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपने रूल को पूरे इंडिया पर. Gradually the Mughal Empire became weaker after the death of Aurangzeb in 1707 and the East India Company became more ambitious. और धीरे जब अचानक से मुग़ल एम्पायर जो है वो कमज़ोर पड़ गए थे उनकी डेथ के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो कि 1707 में हुई थी. जो मुग़ल एम्पायर है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो गया था औरंगज़ेब की डेथ के बाद 1707 में. और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो काफ़ी एम्बिशियस हो गई थी.
दे वांटेड टू टेक कंट्रोल ओवर वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। वे चाहते थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, काफ़ी सारे पार्ट्स में कंट्रोल करना। दे वांटेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल फर्स्ट बिकॉज इट वॉज द रिचेस्ट स्टेट इन द कंट्री। सबसे पहले वे चाहते थे बंगाल को अपने अंडर में करना क्योंकि वो काफ़ी रिचेस्ट स्टेट था इस कंट्री का। द ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड कंट्रोल ओवर दिस स्टेट फर्स्ट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चाहती थी सबसे पहले इस स्टेट पर ही कंट्रोल करना। विदाउट द परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला द नवाब रूलर ऑफ बंगाल, द ईस्ट इंडिया कंपनी started to maintain its own army at Calcutta, now called कोलकाता। बिना परमिशन के, सिराजुद्दौला के बिना परमिशन के जो नवाब रूलर थे बंगाल के, ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड हुई थी, मेंटेन हुई थी उनकी आर्मी के द्वारा, जिसको हम अब के टाइम पर कोलकाता बोलते हैं। दिस पिक्चर शोज द बैटल ऑफ प्लासी। द नवाब डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी बट वॉज डिफीटेड ड्यू टू द treachery of his own general मीर जफर एट द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो नवाब ने उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था वॉर को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन ये डिफीट हो गए थे ट्रेचरी ऑफ हिज ऑन जनरल मीर जफर के द्वारा, के कारण बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में। A few years later, in 1764, the East India Company won the Battle of Buxor। और कुछ साल बाद 1764 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत गई थी बैटल ऑफ बुक्सोर। बंगाल वॉज नाउ अंडर टोटल ब्रिटिश कंट्रोल। जो बंगाल था वो अब पूरा टोटली ब्रिटिश कंट्रोल में हो गया था। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ब्रिटिश का जो रूल है वो इंडिया में भी होना स्टार्ट हो गया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंगस्ट द इंडियन रूलर्स। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने एडवांटेज लेना स्टार्ट कर दिया था इंडियन रूलर्स की कम यूनिटी की वजह से। They gradually defeated the Dutch, Portuguese and French East India companies and also the local rulers and established total control over the whole country। उन्होंने धीरे धीरे करके डच, पोर्टुगीज, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनीज को डिफीट करना स्टार्ट कर दिया और लोकल रूलर्स को भी, और उन्होंने पूरा टोटल कंट्रोल कर लिया था पूरी कंट्री पर। The doctrine of lapse। After the Battle of Plassey, the British East India Company laid the foundation of its colonial rule in India। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने लेट किया फाउंडेशन को अपने कॉलोनियल रूल से इंडिया के अंदर। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये स्टार्टिंग थी ब्रिटिश रूल की इंडिया पर। द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक एडवांटेज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी अमंगस्ट इंडियन रूलर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एडवांटेज लेती है इंडियन रूलर्स की यूनिटी कम होने की वजह से। दिस पिक्चर शोज लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली gradually through various policies such as the subsidiary alliances and the doctrine of lapse they became the ruler of India। धीरे धीरे करके वेरियस पुलिस के थ्रू, जैसे कि सब्सिडरी अलायंसेस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू, ये जो रूलर्स थे इंडिया के वो बन गए थे। The subsidiary alliance was introduced by Lord Richard Wellesley, who was the Governor General of India from 1798 to 1805। तो सब्सिडरी अलायंसेस थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे रिचर्ड वेल्सले के द्वारा, जो कि पहले जनरल गवर्नर भी थे इंडिया के 1798 में 1805 तक। According to this doctrine, Indian rulers under British protecting gave up their native armies and instead maintained British troops within their states। और इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग जो इंडियन रूलर्स थे ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर, उन्होंने नेटिव आर्मीज वगैरह दी, इंस्टेड किया, मेंटेन किया ब्रिटिश ट्रूप्स को अपने स्टेट्स में। दे गेव अ कंट्रोल ऑफ देयर फॉरेन अफेयर्स टू द ब्रिटिश। कंट्रोल देते थे फॉरेन अफेयर्स को ब्रिटिश के लिए। इन रिटर्न द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द अटैक्स ऑफ देयर राइवल्स। और बदले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनको बचाती थी, प्रोटेक्ट करती थी राइवल्स के अटैक्स से। द पुलिस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स enabled the British to take control of any Indian state if the ruler of that state had died without leaving a natural born child which had to be ruler's own son। जो पुलिस से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी वो enabled थे ब्रिटिश को कंट्रोल लेने से किसी भी इंडियन स्टेट पर। यदि कोई रूलर जो है जो स्टेट पे वो मर जाता है बिना नेचुरल बोर्न चाइल्ड को छोड़े, तो वो उस रूलर जो होता है वो उसका खुद का बेटा होता है। Now, defeating Dutch, Portuguese and French East India companies and also the local rulers with established total control over the whole country। और अब डच, पोर्टुगीज और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बाद, डिफीट करने के बाद, लोकल रूलर्स को भी डिफीट करने के बाद जो ब्रिटिश है उसने टोटल कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था पूरी कंट्री पर। The revolt of 1857 was started by the Indian soldiers serving in the British army।
जो रिवोल्ट 1857 वो स्टार्टेड हुआ था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा ब्रिटिश आर्मी में। द इंडियन सोल्जर्स वर गिवन लेस वेजेस दैन द ब्रिटिश सोल्जर्स। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो काफ़ी कम वेजेस देते थे ब्रिटिश सोल्जर्स से। द कंपनी रूलर्स इंट्रोड्यूस द इनफील्ड राइफल इन इंडिया। जो कंपनी रूलर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इनफील्ड राइफल को इंडिया में। देयर वॉज द remunerated fat from cows and pigs was used in making the bullets, the new rifles। जो र्यूमिनेट थे और जो काउस और पिग्स का फैट था वो उनका यूज़ करते थे नए नए राइफल्स के बुलेट बनाने के लिए। दिस इंगेज बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज इट गोज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ। ये इंगेज भी हुआ दोनों हिंदू और मुस्लिम्स के लिए भी उनके रिलीजियस बिलीफ से अगेंस्ट। द रिवोल्ट बिगेन एट मेरठ नियर दिल्ली। ये जो रिवोल्ट था ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था दिल्ली के पास। मंगल पांडे was the first soldier who refused to use the Enfield rifles। मंगल पांडे थे वो पहले सोल्जर थे जिन्होंने रिफ्यूज किया था Enfield राइफल्स का यूज करने की। He was arrested and later on hanged। पहले तो वो अरेस्ट भी हुए थे बाद में वो हैंग हो गए थे। Soon the revolt spread like wildfire in many parts of northern and central India। जो रिवोल्ट था ये जल्द ही काफी फैल गया था वाइल्ड फायर की तरह नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के काफी सारे में। This picture shows the revolt of 1857। The Indian farmers, weavers, craftsmen and workers supported and took part in the revolt against the Britishers। ये जो इंडियन फार्मर्स हैं, वीवर्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वर्कर्स हैं, इन्होंने सपोर्ट भी किया। इन्होंने रिवोल्ट के अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट था उससे पार्ट भी लिया। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज मेड द किंग ऑफ इंडिया। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे वो इंडिया के किंग भी बने थे। द रिवोल्ट वाज लीड बाय नाना साहिब एंड तांत्या तोपे इन कानपुर, बेगम हजरत महल इन अवध एंड रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी। और जो रिवोल्ट था ये नाना साहिब तांत्या तोपे के द्वारा लीड किया गया था कानपुर में, बेगम हजरत महल अवध में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में। इनके द्वारा रिवोल्ट जो था ये लीड किया गया था। पिक्चर शोज रानी लक्ष्मीबाई एंड दिस पिक्चर शोज बहादुर शाह जफर। मौली अहमदुल्लाह राव तुलाराम एंड कुंवर सिंह ऑल्सो ज्वाइन इट। मौली अहमदुल्लाह राव तुलाराम और कन्वर सिंह जो थे इन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो रिवोल्ट था 1857 कंसिडर किया गया था एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इट शूक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया। ये शूक थे फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इंडिया में। द ब्रिटिशर्स हु हैड द सपोर्ट ऑफ मैनी इंडियन किंग्स एंड नवाब्स वर एबल टू सप्रेस द रिवोल्ट। जो ब्रिटिशर्स थे जो सपोर्ट करते थे काफ़ी सारे इंडियन किंग्स और नवाब थे ये थे उन्होंने मदद सपोर्ट की थी वो भी एबल थे इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। मैनी इंडियन विलेजेस वर बर्न्ड। काफ़ी सारे इंडियन विलेजेस जो थे वो जला दिए गए थे। थाउजेंड ऑफ इंडियंस वर आइदर किल्ड और अरेस्टेड। थाउजेंड ऑफ इंडियंस मारे भी गए थे और अरेस्ट भी हो गए थे। वी कैन सी दैट दिस रिवोल्ट वाज पुट डाउन विद इन अ ईयर बाय द ब्रिटिश क्रूली। हम कह सकते हैं जो रिवोल्ट है ये 1 साल तक चला था लगभग उसके अंदर ही ब्रिटिश क्रूली के द्वारा। द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट वाज मैनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। जो रिवोल्ट फेलियर हुआ था ये कुछ इन रीजंस की वजह से हुआ था। फर्स्ट इज द रिवोल्ट वाज अनप्लान्ड। ये जो रिवोल्ट था अनप्लान्ड के हिसाब से नहीं हुआ था। सेकंड इज द रिवोल्ट डिड नॉट स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो रिवोल्ट है ये हमारी कंट्री के सभी पार्ट्स में स्प्रेड नहीं हुआ था फैला नहीं था। थर्ड इज पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट इट। जो पीपल हैं सभी सेशन के सोसाइटी में उन्होंने इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। फोर्थ इज देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी अमंगस्ट द इंडियंस। इंडियंस की कम यूनिटी की वजह से भी ये जो रिवोल्ट था ये फेलियर हो गया था। फिफ्थ इज द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव गुड वेपन्स। इंडियन सोल्जर्स के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। सिक्स्थ इज दे वर नॉट बेटर ट्रेंड। और वे काफ़ी ट्रेंड हुए भी नहीं थे। द रिवोल्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो रिवोल्ट था ये टर्निंग पॉइंट बन गया था इंडिया की हिस्ट्री में। द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एंड पर आ गया था। द रूलर्स इन इंग्लैंड टुक द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन देयर हैंड्स। जो रूलर्स थे इंग्लैंड के उन्होंने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में ले लिया था। द इंडियन किंग्स एंड नवाब्स वर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज बट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश। जो इंडियन किंग्स और नवाब थे उन्होंने अलाउ कर दिया था अपने टेरिटरीज के ऊपर रूल करवाने के लिए लेकिन वो बोलते थे कि जो कंट्रोल है इंग्लिश का वो अंदर में ही रहेगा। गवर्नर जनरल और वाइस रॉय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया। गवर्नर जनरल और वाइस रॉय जो थे वो उन्होंने अपॉइंटेड किया था इस रूल को इंडिया के ओवर। Evils reformers, the condition of India and the people did not improve under the British rule। जो कंडीशन है इंडिया की और लोगों की ये इम्प्रूव नहीं होती है ब्रिटिश रूल के अंडर।
दी ऑफिसर्स वर क्रूअल एंड ट्रीटेड द पीपल बैडली। जो ऑफिसर्स थे वो क्रूअल थे और लोगों को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। रिवोल्ट क्रिएटेड एंड आर्ग्यू फॉर फ्रीडम इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ इंडियंस। रिवोल्ट था वो क्रिएट हुआ आर्ग्यू से फ्रीडम के लिए, उनके माइंड में, उनके हार्ट में इंडियंस की। एट द टाइम द इंडियन सोसाइटी वॉज इन द ग्रिप ऑफ मैनी इविल्स सच एज सती, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। और कभी कभी जो इंडियन सोसाइटी है वो ग्रिप में भी थे काफ़ी सारे इवल्स की, जैसे कि सती, प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। This picture shows Raja Ram Mohan Roy and this picture shows Swami Dayanand Saraswati. The English rulers introduced the modern system of education to India. जो इंग्लिश रूलर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को। सम एजुकेटेड इंडियंस सच एज राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद and many others thought together about the good especially and worked against the evils in the society. कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद और काफ़ी अदर्स के जो थॉट्स थे वो एक साथ मिलकर उन्होंने गर्ल्स के लिए स्पेशली वर्क किया उस सोसाइटी में इविल्स के अगेंस्ट। दे इनकरेज एजुकेशन ऑफ वुमेन एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। वो इनकरेज कर देते वुमेन के एजुकेशन के लिए और विडोज को रीमैरिज करने के लिए। Rise of nationalism, educated Indians realized that the English wanted to keep India poor and backward. जो एजुकेटेड इंडियंस हैं वो रियलाइज करते थे जो इंग्लिश हैं वो चाहते थे इंडिया को का पुअर और बैकवर्ड रखना। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड द इंडियंस स्लोली। जो रियलाइजेशन था यूनाइटेड भी हुआ इंडियंस के लिए धीरे धीरे। द फीलिंग ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर। और धीरे धीरे जो फीलिंग्स थी यूनिटी की, नेशनलिज्म की, वो स्ट्रॉन्गर बढ़ती गई। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म रिजल्टेड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बीइंग फॉर्म्ड इन 1885। और जो ग्रोइंग फीलिंग थी नेशनलिज्म की उसका रिजल्ट निकल के आया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो बनी, फॉर्म हुई 1885 में। इट्स मेन पर्पज वॉज टू गेट द एजुकेटेड इंडियंस अ ग्रेट से इन गवर्निंग द कंट्री। इनका मेन पर्पज था कि इंडियंस को ग्रेड में एजुकेटेड प्राप्त करवाना और गवर्न इस कंट्री को गवर्न करना, इस कंट्री को सही से चलाना। The Indian National Congress. The Indian National Congress was started by an Englishman named A.O. Hume. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्टार्टेड हुई थी इंग्लिशमैन के द्वारा जिनका नाम A.O. Hume था। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड एट बॉम्बे, नाउ मुंबई। जो पहला सेशन था कांग्रेस का वो बॉम्बे में हेल्ड हुआ था जो आज मुंबई हम उसको बोलते हैं। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में से ये 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड किया गया था। द प्रेसिडेंट एट दिस सेशन वॉज डब्ल्यू.सी. बनर्जी। जो प्रेसिडेंट थे सेशन के वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। द कांग्रेस देयर आफ्टर मीट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज़। जो कांग्रेस से बाद में वो मिलते थे हर साल अलग अलग सिटीज़ में। दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्णा गोखले वर सम प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल कांग्रेस। ये कुछ आपको नेम दे रखे हैं प्रेसिडेंट्स के नेशनल कांग्रेस के। दिस पिक्चर शोज दादाभाई नौरोजी, दिस पिक्चर शोज गोपाल कृष्ण गोखले। द कांग्रेस वेकेंट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। मौके पर करना चाहते थे यूनिटी के स्पिरिट को पूरे इंडियंस में। एट द सेम टाइम इट रिक्वेस्टेड द इंग्लिश गवर्नमेंट to introduce reforms to improve the living condition of the people, but instead drew the attention of the problems faced by the Indians. उसी सेम टाइम पर उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इंग्लिश गवर्नमेंट से कि वो इंट्रोड्यूस करे रिफॉर्म्स को लोगों की लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, उस बजाय जो प्रॉब्लम्स है उसको इंडियंस के द्वारा जो फेस कर रहे हैं उसके लिए उस पर अटेंशन दें, उस पर ध्यान दें। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द कांग्रेस वरीड द इंग्लिश गवर्नमेंट। जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी कांग्रेस की उन्होंने इंग्लिश गवर्नमेंट को चिंता में डालने तक वरीड कर दिया था। To suppress the rising spirit of nationalism, the government made many strict laws. इस राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म को सप्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉ भी बना दिए थे। द इंग्लिश इनकरेज डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम एंड यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो इंग्लिश ने इंकरेज किया डिसयूनिटी को हिंदू और मुस्लिम के बीच में और उन्होंने डिवाइड रूल की पॉलिसी का भी यूज़ किया। इन रिस्पॉन्स our leaders encourage the common people to protect against the divisions। और इस बदले में रिस्पॉन्स में जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने इंकरेज किया आम आदमी को कि वो प्रोटेस्ट करे डिवीजन के अगेंस्ट। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 द प्रोविंस ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू। 1905 में जो प्रोविंस था बंगाल का वो दो में डिवाइड कर दिया गया था। लॉर्ड कर्जन हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1899 टू 1905 tried to divide
and ruled by partitioning Bengal into two parts between Hindu and Muslims living together in this province. 1905 में जो बंगाल का प्रोविनेंस है उसको दो भागों में बांट दिया गया था। जो लॉर्ड कर्जन थे जो कि पहले वायसरॉय थे इंडिया के 1899 से 1905 तक, उन्होंने कोशिश की कि वो डिवाइड कर सके, डिवाइडेड रूल को कर सके, बंगाल को पार्टीशन करने के द्वारा दो भागों में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में साथ में रखना इस प्रोविनेंस के लिए। द रीज़न गिवन वाज दैट दिस वुड मेक रूलिंग मच ईजियर। रीज़न ये निकल कर आया है कि उनके लिए काफ़ी आसान भी हुआ रूल को बनाने के लिए, रूलिंग करने के लिए। थाउजेंड ऑफ पीपल्स डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। थाउजेंड ऑफ पीपल ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। ड्यू टू द मैसिव प्रोटेस्ट द ब्रिटिश यूनियन द टू पार्ट्स इन 1911। और इस मैसिव प्रोटेस्ट के कारण जो ब्रिटिश यूनियन हुए थे दो पार्ट्स में 1911 में, बट इट हैड ऑलरेडी क्रिएटेड डिवाइड बिटवीन द टू कम्युनिटीज़। लेकिन ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था दो कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड। The Muslim League was formed in December 1906 under the leadership of Nawab कलीमुल्ला खान इन ढाका। जो मुस्लिम लीग है वो फॉर्म हो गई थी दिसंबर में 1906 में, लीडरशिप नवाब कलीमुल्ला खान के अंडर में ढाका में। आगा खान joined it soon after and मोहम्मद अली जिन्ना joined the league in 1913। आगा खान इस लीग को भी बाद में ज्वाइन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने इस लीग को 1913 में ज्वाइन किया था। The Swadeshi movement, a large number of women and students took part in this movement. Large number में women और students ने इस movement में part लिया था। Goods made in Britain were burned and boycotted। जो सामान थे ब्रिटेन के द्वारा वो जला दिए गए थे और boycott कर दिए गए थे। Then the British tried to stop this movement with brutal beating, shooting and imprisonment। जब ब्रिटिश ने कोशिश करी इस मूवमेंट को स्टॉप करने की ब्रूटल बीटिंग के साथ, शूटिंग के साथ और इम्प्रिजमेंट के साथ। इन स्पाइट ऑफ दिस स्टॉपिंग टू दिस मूवमेंट इट ग्रू मच बिगर। और ये मूवमेंट रुकने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता गया। फाइनली द ब्रिटिश बिकेम रेडी टू कंसिडर द इंडिया डिमांड्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914। और फाइनल जो ब्रिटिश थे वो मान गए थे, रेडी हो गए थे इंडिया से डिमांड को कंसिडर करने के लिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, जो कि 1914 में हुआ था। This picture shows Muhammad Ali Jinnah with Mahatma Gandhi. Next, now we know first is British people came to India by the sea route। जो British people थे वो इंडिया में sea route के द्वारा थे। Next, the British East India Company get the exclusive rights from Queen Elizabeth to trade in the East। जो British East India Company है exclusive rights को मिल गए थे Queen Elizabeth से ईस्ट के ट्रेड में। Next, the subsidiary alliances was introduced by Lord Richard Wellesley who was the Governor General of India from 1798 to 1805। सब्सिडरी अलायंसेस थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे लॉर्ड रिचर्ड वेल्सली के द्वारा, जो कि गवर्नर जनरल भी थे इंडिया के 1798 से 1805 तक। नेक्स्ट पॉइंट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी। जो रिवोल्ट 1857 का वो स्टार्ट हुआ था इंडियन सोल्जर्स के द्वारा ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्विंग करके। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज मेड द किंग ऑफ इंडिया। मुगल एम्पायर जो थे बहादुर शाह वो इंडिया के किंग बन गए थे। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंस। तो रिवोल्ट 1857 का वो कंसिडर किया गया है पहला रिवोल्ट इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट, द इंग्लिश रूलर्स इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू इंडिया। इंग्लिश रूलर्स ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। लास्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टार्टेड बाय एन इंग्लिश मैन नेम्ड एहो ह्यूमी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्टार्टेड किए गए थे इंग्लिश मैन के द्वारा जिनका नाम में था। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।